बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त हम सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल मियाँ वाली के अंदर मौजूद हैं और एहतजाज का आज 5वां दिन शुरू हो चुका है और यहाँ पर कसीर तादाद मुलाजिमीन की इकट्ठी हो रही है, जिसमें तमाम शुबाह ज़िंदगी जितने भी हैं गवर्नमेंट के अंडर जितने भी महकमे आते हैं वो सारे बशमूल टीचर्स जो है ना यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। स्कूलों की तालाबंदी को आज 5वां दिन है और यहाँ पर कसीर तादाद एहतजाज के लिए आज मियाँ वाली की तारीख का सबसे बड़ा और बहुत ही गैदरिंग वाला बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। तारीखी हर तरफ आपको टीचर नज़र आएंगे, मुलाजमीन नज़र आएंगे, गैदरिंग हो रही है। इसके बाद अभी कुछ ही देर के बाद जो है ना एहतजाजी रैली जो है DC ऑफिस के सामने की तरफ जाएगी। भी एहतजाजी रैली अभी शुरू होने वाली है। आप ये गैदरिंग देख रहे हैं, असातिज़ा कराम और जितने महकमा जात हैं उनकी कसीर तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी चंद ही लम्हों के बाद जो है ना एहतजाजी रैली स्टार्ट हो जाएगी। ये जी मियाँ वाली की तारीख की एक बहुत बड़ी बहुत ही जमे गफीर बहुत बड़ा एहतजाज और स्कूल सारे क्लोज़ हो चुके हैं। तमाम सरकारी जितने इदारे हैं वो उनको ताले लग चुके हैं। सूरज ने तो उभरना है, घरों से आज निकलना है, सन तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, डरना है भाई डरना है, डरना है भाई डरना है, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा। कब्जा माफिया ना मंजूर, चेहरे नहीं बदलो दसूर, लोग हैं दर्दो गम से दूर, इनका इलाज तो करना है, घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, हाफिज कायद बाकिरदार, मजलूमों की है ललकार, कौम को मुखलिस खुद मुख्तार, सूरज ने तो उभरना है, घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है। ये जी ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं, इसके अलावा महकमा हेल्थ और दूसरे महकमे हैं गवर्नमेंट के वो सारे शामिल हैं और ये जो है ना रैली की शक्ल में यहाँ से गुजर रही है। अब देखें मियाँ वाली की एक बहुत कसीर तादाद मौजूद है ख़वातीन की। वो बंद हो चुके हैं। आपके सामने ये रैली की शक्ल में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ से गुजर रही है। ये है मियाँ वाली ज़रूर हमारी बहनें जो है वो अपने एहतजाजी हक के लिए बाहर आ चुकी है और अपना जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड
होएगा जरूर इंतज़ाम होएगा, सारी दुनिया में साम होएगा, वरना फिर बदनाम होएगा। साल बाद रंग भी पंग होएगी। ये भी डीसी ऑफिस के सामने जो है ना जा रहे हैं, जितने भी मुलाजिमीन हजरात हैं वो सारे वहाँ पर हो चुके हैं। चोर चौकीदारियों हटाए जाएंगे, डाकू सोनिया ते लटकाए जाएंगे, लोग इस कौम दे मुकाए जाएंगे। इस वैरियां दे अंग अंग होएगी, कोई मुतालबा न मंग होएगी, कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ उनके जंग होएगी। ये जी मुलाजमीन का एक जमे गफीर है, एक समंदर है जो मियांवाली में अपने हकूक की जंग के लिए यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देख रहे हैं ये डीसी ऑफिस की तरफ ये रैली जा रही है और ये खवातीन की एक भरपूर तादाद यहाँ पर मौजूद है मुलाजमीन की, आप देख रहे हैं। जी इस वक्त हम डीसी ऑफिस के सामने बिल्कुल पहुंच चुके हैं और एक जमे गफीर है मुलाजमीन का, आप देख रहे हैं, और खवातीन की अभी रैली गुजर रही है। कमाई बेच खान वाले हो, झूठी शान झूठी आन बान वाले हो, कर्जे आदे जाल विच फसान वाले हो, ओ सबते आदे तंग होएगी। जी इस वक्त हम मौजूद हैं जी डीसी ऑफिस के बिल्कुल ही सामने, ये डीसी ऑफिस है हमारे सामने और यहाँ पर खवातीन की एक भरपूर तादाद मौजूद है। जो मियांवाली की तारीख में इतनी गैदरिंग मैंने पहले खवातीन की नहीं देखी, जो अपने हकूक़ की खातिर घरों से बाहर आ चुकी हों, और एक बहुत ही तारीखी बात है। इसके अलावा ये सामने आप देख रहे हैं मुलाजमीन का जमे गफीर, मैं भी आपको दिखाता हूँ। चोर चौकीदारियों हटाए जाएंगे, डाकू सोनिया ते लटकाए जाएंगे, लोग इस कौम दे मुकाए जाएंगे, लोग इस कौम दे मुकाए जाएंगे। इस
बैरियां दे अंग अंग होएगी कोई मुतालबा न मंग होएगी कोई मुतालबा न मंग होएगी जुल्म दे खिलाफ उनते जंग होएगी डॉक्टर तारिक कलीम को रिहा करो डॉक्टर तारिक कलीम को रिहा करो हकीका की क़यादत को रिहा करो हकीका की क़यादत को रिहा करो जुल्म के ये रास्ते हम नहीं मानते हम नहीं मानते डॉक्टर तारिक कलीम को रिहा के दुश्मन मुर्दाबाद किताब 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 के दुश्मन मुर्दाबाद उस्ताद को इज्जत दो 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते तकवी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते जारी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते हो गई हम नहीं मानते मुल्क तेल गई जगी कौम चोर डाकुआं दी हो गई असी चोर डाकुआं हो गई असी जागो मिलते सिर्फ भुख नंग होएगी हुन कोई मुतालबा न मंग होएगी हुन कोई मुतालबा न मंग होएगी जुल्म दे खिलाफ हुन ते जंग होएगी जुल्म दे खिलाफ हुन ते जंग होएगी बोलवे जेड़ा गरीब दे करार नू तोड़ पंदे आंगे उस इख्तियार नू अग ला दे आंगे उस इख्तिदार नू अग ला दे आंगे उस इख्तिदार नू जालिमां दे लई जमीन तंग होएगी कोई मुतालबा न मंग होएगी कोई मुतालबा न मंग होएगी हम नहीं मानते हम नहीं मानते धरना होगा धरना मेरे मौला हम हमेशा अपने बच्चों को खुश करते रहे मेरे मौला हम अपने बच्चों की मुश्किलात को कम करते रहे मेरे मौला ये मुश्किलात का खत्म होंगे जब मेरे मुल्क पर ऐसा धुएं तलू होगा जब यहाँ पे खड़े हुए पाकिस्तानी खिदमत करने वाले के मुलाजिमीन हुकूमत के साथ आयाम के साथ इत्मीनान के साथ अपने कमरों में बैठेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे मेरे मौला हमें निजात देना मेरे मौला हमें मुसीबत से निजात देना वाले आवाज को उठाने देना चाहो पढ़ाते होने लगती है मेरे मौला मुझे ये क्यों लगता है कि मेरा मुस्तकबिल तारीख है मेरे मौला मुझे क्यों लगता है कि मेरे सामने मेरे बच्चे
मेरे मौला हमें कोई ऐसा हुक्मरान अता कर, मेरे मौला ऐसा शख्स अता कर जो अपने नाम पर भी मोहसिन हो, जो अपने नाम की जान रखे। वो ऐसा ना हो कि एक तरफ तो हमें प्रमोशन दे, एक तरफ तो हमें शक्तियां दे, एक तरफ तो हमें कमियां सुनाए, लेकिन अगले ही दिन वो तलवार मारकर हमारी गर्दनों को काटने लग जाए। मेरे मौला हमें कोई ऐसा हम सफर दे, मेरे मौला हमें एक ऐसा साहिबान दे, मेरे मौला हमें एक ऐसा आशियान दे, मेरे मौला हमें एक ऐसा रहनुमा दे, एक ऐसा पुलिसवा दे, एक ऐसा निगरान दे जो सचमुच निगरान हो, जो हमारे मुस्तकबिल की सही मायनों में निगरानी कर सके। पाक हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, इनकी रातों की तारीखियां बताते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस चार दीवारी में हम मौजूद है, इस चार दीवारी के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करने वाले ऐसे क्लर्क मौजूद हैं, ऐसे एहलकार मौजूद हैं, ऐसे असादा मौजूद हैं, ऐसे प्रोफेसर मौजूद हैं जिनकी तकदीस की कसमें फरिश्ते भी खा सकते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इस मुल्क की शाहराहों पे उजाले हम दम कदम से हैं, इस मुल्क के दफातर हमारे दम कदम से दमकते हैं, इस मुल्क के काले गर सकून हमारी आवाजों से गुनागो किस्म की आवाजें पैदा करते हैं। इस गुलशन में हमारे जिस्म नाब से फूल खिलते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे खुशियाँ हमारी खुशियों के मरहून मिन्नत है। ये वो मुल्क है जहाँ तरक्कियाँ हमारे नक्शे कदम की मोहताज है। ये वो मुल्क है जो इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। लीड करने की वजह ये है इस मुल्क की खिदमत करने वाले ये सरकारी मुलाजमीन जिन्हें तुम अपना सरकारी मुलाजिम कहते हो, इस मुल्क पर बोझ समझते हो, चाहते हो कि इनके मुल्क का निवाला छीन लिया जाए। ये मुल्क इसलिए तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया के मुल्कों की सभा में सीना तान कर खड़ा है, तो सिर्फ इसी वजह से खड़ा है कि इसे आप जैसे सरकारी मुलाजमीन मुजस्सर हैं जो इस मुल्क पर फिदा होते हैं। हूँ कि मियाँ वाली के इतने सख्त माहौल में हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ बाहर आई हैं और अपने हकूक़ के लिए और अपने बच्चों के हकूक़ के लिए वो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा जैसे वो पहले हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दे, और हुक्कामे बाला से मैं मुतालबा भी करता हूँ और बात करते हैं कि अगर हमारे अपनी खुद के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन हुआ तो हम उनके साथ करेंगे। और आखिर में जी हाँ मैम, आप सवाल है कि आप इस स्ट्राइक के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या ख्यालात हैं प्लीज़। सबसे पहले तो ये है कि मैं बड़ी हैरान हूँ कि गवर्नमेंट को ये ख्याल आया भी तो कौन सा आया एजुकेशन या दूसरे डिपार्टमेंट्स के हवाले से, मतलब बेहतरी की तो कभी कोई कोशिश की ही नहीं गई, और अगर की गई है तो हमारे हक के ऊपर जो है ना कुल्हाड़ी मार कर ही की गई है। और वो हक जो हमें फेडरल गवर्नमेंट भी दे देती है, तो मुझे समझ नहीं आती कि पंजाब गवर्नमेंट के पास जब भी कोई पहुंचती है हकूक़ की बात, तो वहाँ से हमारे हकूक़ कट जाते हैं। और यहाँ भी अब ऐसे ही हो रहा है। अब ये इनका बेसिकली मकसद तो हमें ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि आवाम के लिए तालीम भी ना रहे, आवाम के लिए कुछ भी ना रहे, सब कुछ खवास के लिए रह जाए। तो एक तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है इसके हम खिलाफ हैं।
दूसरा, ये जो लीव इनकैशमेंट और पेंशन के कवानीन में इन्होंने तब्दीली की है, उसके हम खिलाफ जो है आए हैं। और मैं नहीं समझती थी कि हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। हम लोग ये समझते थे कि हम अपने कॉलेज में एक अलामती सी हड़ताल करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जो है हमदर्द गवर्नमेंट होगी और वो मान जाएगी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इनको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और बल्कि इन्होंने तो इंतहा कर दिया कि इन्होंने हमारे लीडर्स को पकड़ के जेलों में डालना शुरू कर दिया, और इवन ख़वातीन टीचर्स जो कि अपने पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकली हैं, उनको भी इन्होंने डंडे मारे हैं। तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे लीडर्स को रिहा करें और हमारी जेन्युइन जो मुतालबात हैं उनको सुने और दर्दमंदाना दिल से सुने। इन्होंने भी किसी से तदरीस हासिल की होगी, इन्होंने भी पढ़ा होगा और ख़ुद इनके पेरेंट्स ने भी पढ़ा होगा। तो मतलब ये कैसे ये सोच सकते हैं कि हम उस्तादों को रोडों पर रुलाएंगे और उनके हकूक़ हम गसब करके खा जाएंगे। और स्पेशली अब जो लोग 50-55 के हो चुके हैं और इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करके पूरी अपनी ज़िंदगी वो दे चुके हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है कि वो बाहर के मुल्क चले जाएं या किसी और जॉब को ज्वाइन कर लें। उनके हकूक़ पर ये डाका डालने की बहुत संगीन कोशिश है, और एक ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से जो कि इलेक्टेड भी नहीं है। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ये काम करती कुछ लेजिटिमेट भी लगती है, लेकिन ये अबूरी हुकूमत है। मतलब मेरे ख्याल में कि ऑफिस में जाकर बैठते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम अबूरी हैं, और कुर्सी के ऊपर बैठकर इनके गर्दनों में कोई ऐसा सरिया आ जाता है कि वो इनके दिमाग के ऊपर भी मतलब इनको समझ नहीं आ रही इस चीज़। तो इसी वजह से हम बाहर निकले, और यही हमारा एहतजाज है कि ये जितनी भी कोशिशें हैं जो अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी लेके जा रही हैं और गवर्नमेंट के मुलाजमीन के हकूक़ जो गसब करने की तैयारी है, उसको काइंडली ख़त्म करें।